मास्को, जिसे रूस का दिल कहा जाता है, एक ऐसा शहर जहां हर चीज अपनी इंतहा पर नजर आती है। यहाँ की चमकती हुई नाइट लाइफ, अल्ट्रा लग्जरी तर्ज जिंदगी, दिलकश मौसम और साफ सुथरी कुशादा सड़कें किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं। इन्हीं सड़कों पर दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां लैम्बोर्गिनी, फरारी और रोल्स रॉयस से बातें करती नजर आती हैं। इसे दुनिया के अरबपति लोगों का शहर कहा जाता है। आज हम आपको इस शहर की मुकम्मल सैर करवाएंगे, यहाँ के लोगों की लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाएंगे, यहाँ के खूबसूरत मकामात और इसके अलावा बहुत कुछ इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, इसलिए सेंड तक लाजमी देखिएगा। मास्को यूरोप का सबसे बड़ा शहर समझा जाता है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 2511 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रूस का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। यहाँ 1,26,00,000 से जायद लोग आबाद हैं। शहर में जहाँ भी आप जाएं, आपको हर तरफ खवातीन ही खवातीन नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ आबादी में मर्दों के मुकाबले में खवातीन की तादाद कई गुना ज्यादा है। मुआशी लिहाज से मास्को, लंदन और पेरिस के बाद यूरोप का तीसरा अमीर तरीन शहर है, जिसकी GDP 553 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मास्को दुनिया के इन शहरों में शुमार होता है जहां सबसे ज्यादा अरबपति अफराद रहते हैं। यहाँ के अमीर लोग अपनी दौलत का खुलकर इजहार करते हैं। डिजाइनर और महंगे कपड़े, लग्जरी गाड़ियां जैसे लैम्बोर्गिनी, फरारी और रोल्स रॉयस सड़कों पर आम नजर आती हैं। मास्को का एक ऐसा इलाका भी है जहां हर घर किसी महल से कम नहीं। यहाँ तकरीबन हर घर में स्विमिंग पूल, प्राइवेट सिनेमा और हेलीपैड जैसी सहूलियात आम हैं। रूस की करेंसी रूबल है और एक रूबल तकरीबन 3.34 पाकिस्तानी रुपए के बराबर बनता है। यहाँ की नाइट लाइफ भी बेमिसाल है। क्लब्स में दाखिले के लिए हजारों रूबल खर्च करना पड़ते हैं और शराब की बोतलें इस तरह खोली जाती हैं जैसे पानी हो। सारी रात खूबसूरत और गुड़िया जैसी लड़कियां क्लबों में डांस करती हैं और अपनी जिंदगी को भरपूर अंदाज में एंजॉय करती हैं। इन तकरीबात में न सिर्फ अमीर लोग बल्कि गरीब तबका भी भरपूर अंदाज में हिस्सा लेता है और खूब तफरी करता है। ये शहर आपको जदीद और मॉडर्न तर्ज जिंदगी के साथ साथ कदीम तारीख का हसीन इम्तिजाज भी दिखाता है। यहाँ के लोग अपने मजहब, रस्म व रिवाज और अपनी जबान से बेहद मोहब्बत करते हैं। मास्को में ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है और 70% से ज्यादा लोग उसी मजहब को फॉलो करते हैं। शहर की सड़कों पर आपको जगह जगह पुराने चर्चेज और गिरजाघर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ इस्लाम, बुद्ध मत और यहूदियत के मानने वाले भी मौजूद हैं। मास्को में 15 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और मास्को कैथेड्रल मस्जिद मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ एक ही वक्त में 10,000 से ज्यादा अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। ये शहर कभी नहीं सोता। नौजवान लड़कियां छोटे कपड़ों में सड़कों पर घूमती नजर आती हैं और रात के 12 बजे तक कैफे और रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं। यहाँ फास्ट फूड कल्चर भी बहुत ज्यादा मकबूल है। रात के वक्त सड़कें एक दिलचस्प मंजर पेश करती हैं, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, चाहे वो बर्फ से ढकी पुरानी गली हो या रोशनियों से जगमगाती जदीद सड़क। दिसंबर से फरवरी तक यहाँ शदीद सर्दी पड़ती है और दर्जाए हरारत -30 डिग्री तक गिर जाता है। सड़कें बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती हैं और सांस लेते वक्त धुआं महसूस होता है। बारिशें भी यहाँ काफी ज्यादा होती हैं। मास्को में एक आम शहरी की माहाना आमदनी तकरीबन इसी 1000 से 1 लाख रूबल होती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 3 लाख रुपए बनती है। ये औसत तनख्वाह है, जबकि अमीर तबका करोड़ों रूबल भी कमाता है। दूसरी तरफ मजदूर तबका 30,000 से 50,000 रूबल में अपना गुजारा करता है। पूरे मास्को में 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, रेस्टोरेंट्स, रिटेल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के शोबों से वाबस्ता हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी तलबा भी यहाँ यूनिवर्सिटियों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी के मुताबिक मास्को में 14,000 से ज्यादा भारतीय शहरी मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 4,500 तलबा हैं। ये लोग ज्यादातर काफी शॉप्स, IT इंडस्ट्री और मेडिकल के शोबों में काम करते हैं। मास्को में कई बड़े बड़े पार्क्स भी मौजूद हैं, जो निहायत खूबसूरत और कुशादा हैं। शहर में 2300 से ज्यादा बसें चलती हैं, जिनमें तकरीबन 1000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इन बसों में वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग और टीवी जैसी सहूलियात दस्तयाब हैं और ये गर्मियों में AC और सर्दियों में हीटर के साथ आरामदेह सफर फराहम करती हैं। शहर में सफाई का निज़ाम इंतहाई आला मेयार का। हर रोज हजारों कारकुन और जदीद मशीनें सड़कों, पार्क्स और अवामी मकामात को साफ रखती हैं। सर्दियों में बर्फ हटाने के लिए खुसूसी ट्रिक्स तेजी से काम करते हैं, जिसकी वजह से शहर हर मौसम में साफ और चमकता हुआ नजर आता है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में यहाँ पर 3,50,00,000 से भी ज्यादा विजिटर्स आए, जो खास तौर पर सैर व सयाहत के लिए मास्को पहुंचे थे। सबसे ज्यादा लोग मास्को में रेड स्क्वायर देखने के लिए आते हैं। यहाँ क्रेमलिन वाक़ है, जो रूसी सदर का दफ्तर है,
और इसकी लंबाई तकरीबन 490 फुट से भी ज्यादा है। इसी मकाम पर रंग बिरंगे सेंट बैसल कैथेड्रल के गुंबद भी नजर आते हैं, जहां सयाह तस्वीर बनाने के लिए रुक जाते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगह क्रेमलिन है, जो रूसी हुकूमत का मरकज है। दरअसल ये एक किलानुमा कॉम्प्लेक्स है जो अपने सुनहरे गुंबदों, अजायब घरों और कदीम तारीख की वजह से मशहूर है। यहाँ आप पुरानी शाही टोपियां और खजाने भी देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर बोल्शोई थिएटर आता है, जहाँ लोग शानदार परफॉर्मेंस और दिलकश आर्किटेक्चर से लुत्फानंदोज होते हैं। यह दुनिया के मशहूर बैले और ओपेरा हाउसेज में शुमार होता है। चौथे नंबर पर दरियाए मॉस्को आता है, जहाँ खड़े होकर आप पूरे शहर की फलक बॉस इमारतों का शानदार नजारा कर सकते हैं। ज्यादातर सयाह यहाँ गुरूब आफ्ताब के वक्त आना पसंद करते हैं ताकि खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ उठा सकें। आखिर में गोर्की पार्क आता है, जो पूरे मॉस्को का सबसे बड़ा और मशहूर पार्क है। सर्दियों में यहाँ लोग आइस स्केटिंग करते हैं, जबकि गर्मियों में ये एक खूबसूरत तफरीही मकाम बन जाता है, जहाँ कैफे और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। सुबह के वक्त मकामी लोग यहाँ वर्जिश करते हैं और ताज़ा हवा में वक्त गुजारते हैं। रेड स्क्वायर मॉस्को की कदीम शान की अलामत है, जबकि कुदरती मनाजिर और दरियाए मॉस्को के किनारे जगमगाती रोशनियाँ इस शहर को एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती हैं। मॉस्को सिटी सेंटर में एक बहुत बड़ी इमारत भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1516 फीट है और उसकी 87 मंजिलें हैं। इस इमारत की शक्ल आग के शोले की मानिंद है और रात के वक्त ये रोशनियों से जगमगा उठती है। ऐसा महसूस होता है जैसे इस इमारत के अंदर एक पूरा शहर आबाद हो, क्योंकि यहाँ लग्जरी बुटेक्स, कैफे, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, म्यूजियम्स और रूस की बड़ी गैस कंपनी गिस्प्रोम का दफ्तर भी मौजूद है। ये इमारत जदीद इंजीनियरिंग का एक शानदार शाहकार है। पूरे शहर में आपको चलते फिरते लोग किसी मॉडल से कम नहीं लगेंगे। इनकी ड्रेसिंग निहायत शानदार होती है और वो इस अंदाज में तैयार होकर निकलते हैं जैसे किसी फिल्म की शूटिंग पर जा रहे हों। यहाँ के लोगों को बनने सुनवरने का बेहद शौक है और वो वक्त के साथ खुद में तब्दीली लाते रहते हैं। इस पूरे शहर का मेट्रो सिस्टम भी मामूली नहीं है कि इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन मेट्रो सिस्टम्स में शुमार होता है। हर स्टेशन किसी आर्ट गैलरी का मंजर पेश करता है और ये निहायत जदीद, दिलकश और खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। मेट्रो स्टेशंस आपको मार्बल से सजे हुए मिलेंगे, जो इसकी शान को मजीद बढ़ाते हैं। अगर ट्रैफिक के निज़ाम की बात करें तो यहाँ जदीद सड़कें तो मौजूद हैं, लेकिन पूरे मॉस्को में ट्रैफिक में फंस जाना एक आम बात है। अगर आप ट्रैफिक में फंस जाएं तो घंटों तक रुकना पड़ सकता है, मगर यहाँ के लोग उसे भी इंजॉय करते हैं और उसे एक नॉर्मल बात समझते हैं। इस शहर में 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें शेरमिटिवो एयरपोर्ट मॉस्को का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 2023 में सिर्फ इसी एक एयरपोर्ट ने तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद मुसाफिरों को सर्विस फराहम की। ये मॉस्को के शुमाल मगरिब में तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं। पूरे मॉस्को में 80 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद हैं। 1937 में दुनिया की पहली आइसक्रीम फैक्ट्री भी मॉस्को में कायम की गई थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि हुकूमत ने मेट्रो स्टेशंस में ख़ास तौर पर बिल्लियाँ रखी हुई हैं, ताकि चूहों से इस निज़ाम को महफूज रखा जा सके, और हुकूमत बाकायदा इन बिल्लियों को खुराक भी फराहम करती है। तो दोस्तों, यूरोप के तीसरे अमीर तरीन शहर मॉस्को की ये सैर आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।